इंडिया के बॉर्डर्स सिर्फ रेखा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। हर बॉर्डर पे मेंटेनेंस, सर्वे और डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक खर्चा होता है, पर ये कॉस्ट कौन भरता है, इंडिया या फॉरेन कंट्री? ये बताता है रूल नंबर 122 ऑफ जीएफआर 2017, मेंटेनेंस एंड बाउंड्री डिस्प्यूट चार्जेस। रूल नंबर 122 का पहला प्रिंसिपल है मेंटेनेंस। जो भी रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है और बाकी हाफ फॉरेन कंट्री से रिकवर करती है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री अपना हिस्सा नहीं देती तो वो भी इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा। मतलब इंडिया कभी अपना बॉर्डर नेग्लेक्ट नहीं करता, चाहे दूसरी साइड पे करे या ना करे। सेकंड प्रिंसिपल है डिमार्केशन एंड डिस्प्यूट्स। जब बात आती है बाउंड्री लाइन फिक्स करने की या डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की, तो ये पूरा एक्सपेंस सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है अंडर एंट्री 10 ऑफ द यूनियन लिस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन अफेयर्स यूनियन सब्जेक्ट होता है। हाँ, जितना पॉसिबल हो सके फॉरेन कंट्री से रिकवर भी की जाती है, पर इनिशियल बर्डन सेंटर के पास रहता है। थर्ड प्रिंसिपल इसमें यह है कि अगर बाउंड्री रिवर या वाटर कोर्स के बीच में आती है और मीडियन लाइन रूल अप्लाई होता है, तो हर कंट्री अपने साइड का मेंटेनेंस खुद करती है। अगर दोनों गवर्नमेंट अपने अपने सर्वे मार्क्स मेंटेन कर रहे हैं तो उनका कॉस्ट भी रिस्पेक्टिवली वो खुद ही बेयर करेंगे। सिंपल रूल, जो एरिया तुम्हारा है उसका खर्चा भी तुम्हारा है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? देखिए, नेपाल के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं जो नेपाल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में डिसाइड किए गए हैं, और भूटान के केस में अभी के लिए उसका पूरा शेयर मेंटेनेंस, डिमार्केशन और डिस्प्यूट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयर करती है। ये एक्सेप्शंस दिखाते हैं इंडिया की डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग और नेबरहुड कोऑपरेशन का रियल एग्जांपल। तो सिंपल शब्दों में रूल नंबर 122 कहता है कि इंडिया के बॉर्डर्स का मेंटेनेंस, सर्वे और डिस्प्यूट सेटलमेंट एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फाइनल अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। ये रूल फाइनेंशियल क्लैरिटी और फॉरेन रिलेशंस में डिसिप्लिन बनाए रखता है।